नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रेलवे के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज हमारा सीरीज आ रहा है, ठीक है। जो कि दोस्तों आरआरबी, जिसमें आरआरबी ग्रुप डी का तथा एनटीपीसी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग क्लास होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में जुड़े रहिएगा शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला कुछ नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हमारा एक सीरीज दिया है, ठीक है। इसमें दोस्तों देखिएगा तो लेटर भी दिया है और नंबर भी दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर को देख लेंगे कि नंबर में क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले 9 को देख लेते हैं, ठीक है। तो 9 दोस्तों हमारा किसका वर्ग है, तो 9 हमारा 3 का वर्ग होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो 36, 36 दोस्तों हमारा किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है। फिर उसी तरह इसके आगे देखेंगे तो 81 है, 81 हमारा 9 का वर्ग होता है। फिर आगे जाएंगे तो दोस्तों 144 है, 144 दोस्तों हमारा 12 का वर्ग होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखिएगा तो इसमें नंबर को कैसे बढ़ाया है, तो 3 के बाद 6 कर दिया है, ठीक है। यानी कि इसमें +3 कर दिया है। फिर 6 के बाद 9 कर दिया है, इसमें भी +3 कर दिया है। फिर 9 के बाद 12 कर दिया है, इसमें भी +3 कर दिया है। तो दोस्तों हमको अगली संख्या लाने के लिए इसमें भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 15 एक कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, ठीक है। 225 होता है। अब बस हमको लेटर निकालना है, ठीक है। 25 किस किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं है, बी में दिया है, सी में दिया है और डी में नहीं है। यानी कि दोस्तों अब हमें कंफर्म हो गया कि बी और सी में से ही कोई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाते वक्त आंसर को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लेटर को सॉल्व कर लेते हैं। जी के बाद क्या है, तो के दिया है, ठीक है। अब जी के बाद दोस्तों के चौथे नंबर पे आता है। जी में अगर हम +4 करेंगे तब जाके हमारा के आएगा, ठीक है। उसी तरह के बाद ओ दिया है, ठीक है। तो के बाद ओ दिया है दोस्तों, तो के बाद ओ कितने नंबर पे आता है, तो +4 करेंगे तब के बाद ओ आएगा, ठीक है। फिर ओ के बाद क्या दिया है, तो एस दिया है। तो एक ओ के बाद एस दोस्तों, इसमें भी अगर हम +4 करेंगे तभी जाके ओ के बाद हमारा क्या आएगा, तो एस आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों अब एस के बाद हम +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस के बाद हम +4 करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा और बी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों लास्ट वाला भी ये टी और पी का निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा आंसर आ गया, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए, ठीक है। शुगर का 92 62 0 68 लिखा है, ठीक है। तो टी का इसी क्रम में क्या लिखेंगे हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेंगे शुगर का 92 62 0 68 कैसे लिख दिया है, ठीक है। क्रॉस मेथड, उल्टा करके, किसी तरह भी कैसे लिखा है, चलिए इसको चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, एस का लेंगे, ठीक है। तो एस का दोस्तों हमारा एस कितना नंबर पे आता है, तो एस दोस्तों हमारा 19 नंबर पे आता है। तो फिर यू लेंगे, ठीक है। फिर यू का हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो 21 नंबर पे आता है। दोस्तों इसमें देखिएगा, इसमें हमने चार हमारा लेटर आया, नंबर आया है और चारों में से किसी में मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें दूसरा लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, चलिए देख लेते हैं दूसरा लॉजिक। अब फिर उल्टा से करते हैं, ठीक है, आर का, ठीक है। अगर आर का हम नंबर ले दोस्तों, तो आर हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे। फिर दोस्तों ये भी नहीं होगा क्योंकि पहले 92 है, ठीक है। हमको पहले 92 लाना है। तो दोस्तों अगर हम आर का उल्टा कर देंगे, आर का अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। आर का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर आई हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। दोस्तों ये लॉजिक वर्क कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए 9 आया है तो 9 हमारा आ गया है, ठीक है। फिर चलिए अब ए को करेंगे, ठीक है। अब ए को उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। और जेड हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 26 नंबर पे आता है, ठीक है। 26 9 2 6 ये सभी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जी का ले लेंगे। अब जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो जी का उल्टा दोस्तों हमारा टी होता है और टी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे क्या है, तो
आगे हमारा u है, ठीक है। अब u का दोस्तों उल्टा लेंगे तो u का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो f हो जाएगा। और f दोस्तों हमारे कितने नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है। अब चलिए अब s को देख लेते हैं। s दोस्तों हमारा s का उल्टा क्या हो जाएगा, तो s का उल्टा दोस्तों हो जाएगा हमारा h, और h हमारा 8 नंबर पे आता है। अब दोस्तों देखिएगा तो 92 62 0 68 हमारा पहला जैसे था सेम वैसे ही आ गया है। तो उसी तरह अब हम क्या करेंगे, तो टी का निकाल लेंगे। तो चलिए अब टी का हम देखते हैं। टी का दोस्तों सेम यही लॉजिक लगाएंगे, उल्टा से पहले ए का हम उल्टा लेंगे, ठीक है। तो ए का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो ए का उल्टा जेड होता है, और जेड हमारा कितना नंबर पे आता है, तो जेड 26 नंबर पे आता है। उसके बाद ई लेंगे। अब ई का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो ई का उल्टा दोस्तों होता है हमारा भी होता है, ठीक है। और भी हमारा कितना नंबर पे आता है, तो भी दोस्तों हमारा 22 नंबर पे आता है, तो 22 लिख देंगे। फिर क्या है, तो टी है। अब टी का उल्टा करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टी का उल्टा हमारा जी होता है, और जी हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है। अब आंसर से मैच करा लेते हैं, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 26/7, ठीक है। 26/7, 26/7 ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन वेन डायग्राम का होने वाला है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। पहले क्या है, तो हड्डियां है, फिर कंकाल है, फिर रक्त है। इन तीनों में हमको आपस में बताना है कि किस तरह से संबंधित है, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे दोस्तों, हड्डी लेंगे, ठीक है। तो हड्डी दोस्तों ये मान लीजिए हड्डी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, तो हड्डी हो गया। इसके बाद दोस्तों कंकाल। अब कंकाल का देखेंगे कि कंकाल का हड्डी से कोई संबंध है, ठीक है। तो सभी हड्डी क्या होता है दोस्तों, कंकाल होता है, ठीक है। सभी हड्डी को हम कंकाल बोल सकते हैं, यानी कि दोस्तों इसके ऊपर के हो जाएगा कंकाल, ठीक है। फिर इसके आगे जाएंगे तो रक्त। अब दोस्तों रक्त का हड्डी और कंकाल से संबंध है कोई, हम ये देखेंगे, ठीक है। रक्त का हड्डी और कंकाल से कोई संबंध है कि नहीं, हम ये देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों रक्त का हड्डी और कंकाल से कोई संबंध नहीं होता है, रक्त हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। रक्त हमारा अलग हो जाएगा। अब इस प्रकार का फिगर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं है, बी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे दोस्तों, इन हमको 4 ऑप्शन दिया है, गिद्ध, पेंगुइन, ईमू और शुतुरमुर्ग। ये सभी पक्षी है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन असंगत है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। गिद्ध भी दोस्तों एक पक्षी है, लेकिन दोस्तों ये ज़्यादा ऊपर तक उड़ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर तक उड़ जाता है। फिर पेंगुइन है, तो पेंगुइन भी पक्षी है, लेकिन दोस्तों ये उड़ता नहीं है, बहुत कम उड़ता है, ठीक है, ना बराबर उड़ता है। फिर उसी तरह ईमू है, ईमू भी बहुत कम उड़ता है। फिर शुतुरमुर्ग है, ये भी दोस्तों बहुत ही कम उड़ता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या संबंध है, हमारा गिद्ध है यही जो केवल ऊपर तक उड़ता है, बाकी सब क्या है, तो अलग हो जाएंगे। यही इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गिद्ध हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमको 3 फिगर दिया है, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर तीसरे वाले में क्वेश्चन मार्क है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में पहले और दूसरे में देखेंगे कि पहले में 70 कैसे आया और दूसरे में 55 कैसे आया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 1 नंबर में देख लेते हैं कि 70 कैसे आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम 6 और 8 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 800 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर प्लस में हम 48 और 14 को जोड़ेंगे तब भी हमारा 70 नहीं हो पाएगा। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक इसमें वर्क नहीं करेगा। अब इसमें हमको दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, अगर मान लीजिए हम 8 का वर्ग करेंगे, ठीक है, 8 का वर्ग कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और प्लस में हम 6 को वैसे ही जोड़ देंगे तो 64 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 70 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। इसमें 70 दिया है। उसी प्रकार फिगर नंबर 2 का देख लेते हैं। इसमें हम 7 का वर्ग कर देंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। फिर क्या है, तो 6 है, 6 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये
55 हो जाएगा, और 55 हमारा ऑप्शन में दिया है। अब इसी तरह तीसरे वाले का हम निकाल लेंगे। 6 का वर्ग कर देंगे, फिर है 4, तो 4 को जोड़ देंगे, 6 का वर्ग 36, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब 40 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में बस को ACTVRT और CAT को BDZBUSU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पुट को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि हम देख लेंगे कि बस को ACTVRT कैसे लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बस को देख लेते हैं। BUS लिखा है, फिर ACTVRT लिखा है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बी के बाद ए दिया है। ठीक है, बी का ए किया है, तो इसमें बी के पहले ए आता है। ठीक है, यानी कि -1 करेंगे तो ए आएगा। फिर इसी का दोस्तों इसमें एक ऊपर देखिए तो 3 लेटर है, नीचे कितना है तो 6 लेटर है, यानी कि दोस्तों एक का 2 लेटर बनेगा। ठीक है, एक का कितना लेटर बनेगा, तो 2 लेटर बनेगा। चलिए 2 लेटर हम बनाते हैं। फिर बी से ही दूसरा देख लेंगे, तो बी से सी देखेंगे, तो बी के बाद सी आता है, यानी कि इसमें +1 हुआ है। ठीक है, पहले -1 फिर +1। फिर यू का देख लेते हैं, तो यू के बाद यू के पहले दोस्तों हमारा टी आता है। ठीक है, TU, तो इसमें भी -1 हुआ है। फिर भी में देख लेते हैं, तो भी में यू के बाद भी आता है, तो इसमें +1 हुआ है। फिर इसमें देख लेते हैं एस और आर में, तो एस के पहले आर आता है, यानी कि -1। फिर एस के बाद टी आता है, तो इसमें +1 हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरह कैट का निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कैट का अब देख लेते हैं। तो कैट का दोस्तों देखेंगे, तो सी के पहले आता है क्या, तो बी आता है, बी लिखा है, -1 किया है। फिर सी के बाद डी आता है, तो इसमें +1 किया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों यही लॉजिक हमारा क्या लग रहा है, ऊपर जो लॉजिक हमने पहले -1 फिर +1, एक लेटर से 2 लेटर निकालना है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, पुट को अब निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी के पहले दोस्तों कौन सा लेटर आता है, तो पी के पहले दोस्तों हमारा ओ आता है। ठीक है, पी के पहले कौन सा लेटर आता है, तो ओ आता है। अब ओ देख लेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ओ हमारा दोस्तों देखिएगा तो ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों चलिए हम पूरा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ओ के बाद पी के बाद पहले -1 किए, फिर +1 करेंगे। ठीक है, पी के बाद +1 करेंगे। ठीक है, तो पी के बाद क्या आता है दोस्तों, तो पी के बाद हमारा क्यू आता है, क्यू लिख देंगे। फिर यू है, तो यू के पहले दोस्तों क्या आता है, तो यू के पहले दोस्तों हमारा टी आता है, और टी दोस्तों टी लिख देंगे। ठीक है, फिर यू के बाद दोस्तों क्या आता है, तो यू के बाद दोस्तों हमारा भी आता है, भी लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह टी के देखेंगे। ठीक है, तो टी के पहले हमारा क्या आता है, तो एस आता है। फिर टी के बाद क्या आता है दोस्तों, तो टी के बाद हमारा यू आता है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पूरा आंसर हमारा आ गया। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो पासा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, निम्नलिखित पासों में अक्षर पी के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे, हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा कि पी का पी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों और भी कोई कॉमन है, तो हाँ दोस्तों एस भी क्या है, तो कॉमन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों हमारा इसमें बच कौन रहा है, पी का पी कॉमन है, एस का एस कॉमन है, तो आर का यू बच रहा है। ठीक है, आर का विपरीत कौन है, तो यू है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में, तो कॉमन है। ठीक है, अब दोस्तों केवल आर का यू विपरीत है, यू का आर विपरीत है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, तो पी का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, तो पी का विपरीत दोस्तों इसमें नहीं दिया, तो संभावित होगा। ठीक है, अब संभावित होगा तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे इसमें कहाँ से कहाँ तक का लेटर है। ठीक है, पी से लेकर दोस्तों हमारा यू तक है। ठीक है, सबसे छोटा लेटर इसमें कौन है, तो सबसे छोटा लेटर हमारा पी है, तो सबसे छोटा लेटर पी, क्यू, आर, एस, टी, यू तक है। ठीक है, कहाँ तक है, तो यू तक। अब 6 लेटर हमारा हो गया, एक पासे में 6 सतह होती है, तो 6 हमारा 6 लेटर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें बच कौन रहा है, ठीक है,
अब देखेंगे इसके साइड वाले में किसके पी का पूछ रहा है, ठीक है, पी का विपरीत। तो पी के दोस्तों साइड में कौन कौन है, तो यू है और एस है, ठीक है, यू है और एस है और आर है। यू नहीं होगा, एस नहीं होगा और आर नहीं होगा, ठीक है। बाकी दो बचा दोस्तों हमारा पी का, वो विपरीत हो जाएगा, क्यू और टी, ठीक है। क्यू और टी दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है CHIVALARY की दर्पण छवि का चयन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका सबसे पहले हम दर्पण छवि बना लेते हैं, ठीक है। किसी दर्पण में देखने पर ये कैसे दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वाई को लिख लेंगे, ठीक है। वाई हमारा इसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। फिर आर है, तो आर दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब आगे देखते हैं, तो एल है, तो एल हमारा एल भी उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन यहीं पर मैच करा लेते हैं, ठीक है। वाई आर एल इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया है, वाई आर एल पहला में भी दिया है, वाई आर एल दूसरा में भी दिया है, तीसरा में नहीं दिया है, वाई आर ए चौथा में भी नहीं दिया, यानी कि दोस्तों ए और बी में से हमारा कोई होगा, ठीक है। अब आगे क्या है, तो ए है। अब ए को भी हम उल्टा कर लेते हैं, तो ए को दोस्तों उल्टा करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों ए किस में दिया है, फर्स्ट और सेकंड में से, तो ए दिया है बी वाले में, ठीक है। यानी कि ए नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान को भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितने कितने लेटर दिए, ठीक है। जे दिया है, फिर आगे देखेंगे तो एक खाली स्थान दिया है, फिर के दिया है, फिर जे फिर गैप दिया है, तो इसमें 2 गैप दिया है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं, तो 3 बार के दिया है, ठीक है, 3 बार क्या दिया है, तो के दिया है। फिर आगे देख लेते हैं, तो जे है, फिर खाली स्थान है, फिर जे के है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप देखिएगा, तो 3 बार के कितने बार दिया है, तो 2 जगह दिया है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर के है, पहले यहाँ पर 2 के है, तो एक और के हमारा इसके पहले खाली स्थान पे लगा देंगे, यानी कि 3 के ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम देखते हैं, ठीक है। जे एल ट्रिपल के, ठीक है, ये हमारा एक पेयर बन रहा है, ठीक है। जे एल ट्रिपल के, ठीक है, कितना बन रहा है, जे एल ट्रिपल के हमारा एक पेयर बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरह दोस्तों हमारा सभी पेयर बन जाएगा, ठीक है। जे एल ट्रिपल के, ठीक है, जे एल ट्रिपल के यहाँ भी एक पेयर बन गया। फिर क्या लिखेंगे, तो जे एल ट्रिपल के, ठीक है, जे एल ट्रिपल के, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हमारा आंसर क्या आया, तो जो हमने फिल किया दोस्तों वही को क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने इसमें भरा है उसी को हमारा आंसर बना लेंगे, ठीक है। पहले के भरा, फिर एल भरा, फिर जे भरा, के एल जे ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 10 नंबर अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि गुणा को माइनस और भाग को प्लस कहा जाता है और विपरीत अर्थ भी दर्शाते हैं, ठीक है। तो एक समीकरण दिया है, इसका मान क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, तो 15 है, ठीक है। पहले 15 दिया है, 15 है, फिर 15 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, तो घटाव है। अब घटाव का दोस्तों क्या होगा, तो घटाव का दोस्तों गुणा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें विपरीत अर्थ दर्शाते हैं, ये भी लिखा है, ठीक है। इसलिए हम गुणा का घटाव है तो घटाव का गुणा लिख देंगे, ठीक है। घटाव का गुणा लिख दिए, इसके बाद 2 लिख देंगे हम। फिर आगे क्या है, तो भाग है। अब भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, तो भाग का अर्थ यहाँ पर जोड़ है, ठीक है। तो जोड़ लिख के 900 लिख देंगे, ठीक है, 900 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तो प्लस है। अब प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों इधर, तो प्लस का अर्थ देखिएगा तो भाग है, यानी कि भाग का अर्थ प्लस है, तो इसमें भी हम चेंजेस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा। फिर 90 लिख देंगे। फिर गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, तो गुणा का अर्थ घटाव है। अब घटाव में हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 90 से 900 में भाग करेंगे दोस्तों तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 दूना 30 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 30 और 10 40 हो जाएगा।
40 माइनस 100, ठीक है। अब दोस्तों ये इसको घटा लेंगे, 100 में से 40 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, लेकिन 60 माइनस में होगा क्योंकि बड़ा अंक 100 है, ठीक है। 100 में से 40 हमने घटाया है, ठीक है। तो -60 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा ब्लड रिलेशन का होने वाला है दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, ठीक है। मान लीजिए ये भानु हो गया, ठीक है, और कोई गीता इधर हो गई, ठीक है। अब गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है, ठीक है। भानु क्या कहता है कि वह मेरी नानी की, वह मेरी नानी यानी कि इसकी कोई माँ है, ठीक है। इस और माँ को नानी बोलते हैं, ठीक है। वह मेरी नानी की एकलौती पुत्री की पुत्री है, ठीक है। नानी की एकलौती पुत्री यानी कि आपकी मम्मी की एकलौती पुत्री की पुत्री है, यानी कि दोस्तों आपकी बहन, ठीक है। तो आगे क्या बोला है, एकलौती पुत्री की पुत्री है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में से चुने, ठीक है। भानु का गीता यानी कि गीता भानु को क्या बोलेगी दोस्तों, तो भाई बोलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा कथन और निष्कर्ष का होने वाला है दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कथन है कि सभी कार्य खाद्य सामग्री है, ठीक है। सभी कार्य क्या हैं, ये सभी कार्य है, सी से लिख देते हैं, ठीक है। सभी कार्य खाद्य सामग्री है, ठीक है। खाद्य, अब बड़ा वाला इसके खाद्य सामग्री, चलिए ये क्या है, तो खाद्य सामग्री हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, सभी गाजर खाद्य सामग्री है, ठीक है। सभी गाजर भी क्या है दोस्तों, तो खाद्य सामग्री है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम गाजर इसके अंदर ही आएगा, इसमें जगह नहीं इसलिए हमने छोटा बना दिया है, ठीक है। सभी गाजर क्या है, तो खाद्य सामग्री है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसमें कार्य को कोई भी नहीं बोला है कि कुछ कार्य भी गाजर है, इसमें नहीं बोला, इसलिए हम कार को गाजर को गीजर को अलग लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष कुछ कार्य गीजर है, तो कुछ कार्य गीजर है दोस्तों, इन दोनों में कोई संबंध है तो नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। 1 नंबर गलत है निष्कर्ष। दूसरा क्या है, कुछ गीजर कार्य हैं, तो कुछ गीजर कार्य हैं तो नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है कि दोनों गलत है, दोनों न, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करता है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों अब 13 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक है। यदि फायरमैन को 49, कांस्टेबल को 81, तो एयरफोर्स का क्या होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन में हमको या तो लेटर का नंबर निकाल के उसको जोड़ना होता है, या फिर इसका काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम काउंट कर लेंगे कि इसमें कितना लेटर है, ठीक है। तो फायरमैन में 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है, ठीक है। तो 7 का दोस्तों हम 7 का वर्ग कर देंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम क्या करेंगे, तो कांस्टेबल का काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दोस्तों 9 9 81 हो जाएगा, ये भी दोस्तों इसी प्रकार आ जाएगा। अब एयरफोर्स का हम देख लेते हैं। तो एयरफोर्स में कितना लेटर है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 64 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, यदि 4 व्यक्ति 6 7 8 9 एक वर्ग पर बैठे हैं, 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो इसको दोस्तों हम एक वर्ग पहले बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा वर्ग हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से दोस्तों हमारा दाएं कौन होगा, तो हम मान लीजिए इधर से बैठे हैं, ठीक है। तो दाएं बाएं कौन होगा, ये हमारा बाएं हो जाएगा और ये दाएं हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। अब दाएं हमारा कौन है दोस्तों, तो ये वाला दाएं, ठीक है। दाएं कोने पर ऊपर की ओर बैठा है, ऊपर यानी कि दोस्तों 8 हमारा यहाँ बैठा है
अब आगे क्या बोल रहा है, 7 8 के बाएं बैठा है, ठीक है, 7 8 के बाएं बैठा है। तो बाएं दोस्तों कौन होगा, ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बाएं होगा हमारा, तो बाएं दोस्तों हमारा 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो 7 हो गया ये, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, ठीक है, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, ठीक है, यानी कि ऊपर बैठा है, 9 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों बचा कौन, बचा 6, तो 6 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब चलिए, अब क्या पूछ रहा है, तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा होगा, ठीक है, तो 6 के बगल में 9 बैठा है, इधर 7 बैठा है, केवल 8 है जो 6 के बगल में नहीं बैठा है। यही दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 15 नंबर, ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों, इस समुच्चय में क्या संबंध है आपस में, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो u के बाद f दिया है, तो u के दोस्तों हम उल्टा करते हैं, u का उल्टा करते हैं तो f आता है, ठीक है। फिर f के बाद g आता है, तो f के बाद g ही आता है दोस्तों, इसमें +1 किया है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे तो g का उल्टा दोस्तों t होता है, ठीक है, g का उल्टा t होता है, यानी कि पहले उल्टा फिर +1 फिर उल्टा। अब इसी प्रकार दोस्तों हम नीचे वाले का देख लेते हैं, तो y का b दोस्तों उल्टा होता है, ठीक है, पहला उल्टा होता है, फिर b के बाद c आता है दोस्तों, इसमें +1 किया है, फिर c का उल्टा x होता है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार का दोस्तों लॉजिक हम देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर में देखेंगे, तो e का उल्टा दोस्तों v होता है, लेकिन दोस्तों v का उल्टा v में +1 करेंगे तो u नहीं होगा, u के माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें -1 किया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, पहला नहीं होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, तो w का उल्टा दोस्तों d होता है, ठीक है, फिर d के बाद e भी आता है, तो e का उल्टा दोस्तों l नहीं होता है, ये उल्टा नहीं होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है, b भी नहीं होगा। अब c में देख लेते हैं, n का उल्टा m होता है, और m में हम +1 करते हैं तो n भी आ जाएगा, अब n का उल्टा m भी होगा, यानी कि दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, ठीक है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा कि वर्ग दिया है और एक त्रिभुज दिया है, ठीक है, इसका 20 18 दिया है, फिर इसी प्रकार एक पंचकोण दिया है और चतुर्भुज दिया है, इसका 25 24 है, और इसी प्रकार दोस्तों इसका हमको पता करना है, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं पहले वाले में, ठीक है, 1 नंबर वाले में। तो इसमें क्या दे रहा है दोस्तों, एक चतुर्भुज का हम इसको कोना काउंट कर लेंगे, ठीक है, कितने इसमें कोण है, तो 1 2 3 4, पहले में क्या है तो 4 है। अब दोस्तों 4 का हम 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 4 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20 दिया है, ठीक है। फिर दूसरा का गुण लेंगे तो इसमें कितना है तो 3 है, तो 3 में हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब यही लॉजिक दोस्तों हम तीनों में अपनाएंगे, ठीक है, पहले देख लेते हैं ये सही है कि नहीं, दूसरा में भी यही अपना के देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कोण है तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है, फिर 5 है तो 5 में 6 से गुणा 5 में 5 से गुणा करेंगे, फिर दूसरा में 4 है तो 4 में 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 4 में 6 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक वर्क कर रहा है। तो अब हम यही सेम लॉजिक इसमें अपना लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और क्या है तो 3 है, 3 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 30 18 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। अब 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न प्रदर्शित के समान होगा, हमको बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ से अगर मोड़ दिया जाएगा इसको तो कैसा बनेगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो मोड़ देंगे दोस्तों, तो अगर मान लीजिए हम इसको मोड़ दिए, ठीक है, तो त्रिभुज हमारा ऐसे ही रहेगा, और जो हमारा ऊपर दीपक जल रहा है वो नीचे से जलेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस प्रकार का हमारा फिगर बनेगा। तो किस में दिया है, ए में नहीं है, बी में दिया है, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी हमारा क्या है सही जवाब है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है,
तो दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है, ठीक है, हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें चतुर्भुज का मतलब बताना है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। एक दोस्तों चतुर्भुज ये सेम हो गया, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं दोस्तों हमको बराबर होनी चाहिए। तो इसमें दोस्तों एक ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा देख लेंगे इससे आगे, ठीक है। तो दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक, इसको दूसरा कलर से ले लेते हैं। दूसरा एक पहले ये ले लेते हैं, ठीक है। इसकी भी भुजाएं क्या है, तो आपस में बराबर है, ठीक है। अब कितनी हो गई, तो दो भुजाएं हो गई, ठीक है। अब तीसरा लेंगे, ठीक है। तीसरा दोस्तों ले लेते हैं। तो ये भी भुजाएं क्या है दोस्तों, एक दूसरे की भुजाएं आपस में बराबर है, ठीक है। तो अब कितना हो गया दोस्तों, तो ये कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, ठीक है। अब 3 हो गया, एक और तो एक और क्या बनेगा दोस्तों, चलिए उसको भी बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारा यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है, जिसमें ये आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, तो बराबर है। यानी कि दोस्तों इसमें हमारा 4 कितना बन रहा है, 4 चतुर्भुज बन रहा है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे दोस्तों कि एक दोस्तों इसमें आपको हम बता देते हैं, कई लोग कहेंगे क्या कि इसमें और भी चतुर्भुज बन रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक बड़ा वाला, ठीक है, ये भी एक चतुर्भुज है। लेकिन दोस्तों चतुर्भुज का मतलब हमको दो भुजा आपस में बराबर कर रही है, वो वाला चतुर्भुज। इसमें अगर ऐसा करेंगे तो इसमें दोस्तों ज़्यादा चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है, और बहुत से सारे यहाँ से यहाँ भी बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें आंसर हमारा नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इसमें पूछा दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सी होगी, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लीजिए एक कोई की टाइप की है, ठीक है, फिर नीचे आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो फिर कहाँ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस प्रकार से होगा। और सभी दोस्तों इसमें एरो नीचे की तरफ है, तो इसमें एरो दोस्तों किधर होगा, तो एरो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब दोस्तों नीचे वाला देख लेते हैं। तो ये षटकोण है, पंचकोण है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार का, इसमें भी नीचे की तरफ से तीर मुड़ा रहेगा, ठीक है। अब चलिए इस प्रकार का ऑप्शन देख लेते हैं, किस ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दोस्तों इस प्रकार का दिया है, तो यही हमारा क्या होगा, सही होगा। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या गलती किया है, ठीक है। तो दूसरा में देखिएगा दोस्तों, तो नीचे प्लेन कर दिया है, ठीक है, जबकि हमारा नीचे की तरफ एरो है इसमें, ठीक है, ये इसीलिए गलती हो गया है। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा डायरेक्शन गलत है, और चौथा का डायरेक्शन सही है, लेकिन बीच वाला दोस्तों जो एरो है ये नीचे की तरफ दे दिया है, इसलिए गलती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। पहला है सोमवार का गुरुवार, फिर बुधवार, सोमवार का गुरुवार दिया है, तो बुधवार का क्या होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सोमवार का गुरुवार कैसे आएगा, तो सोमवार के बाद दोस्तों तीसरा दिन, सोमवार के तीसरा दिन क्या आता है, तो गुरुवार आता है, ठीक है। तो उसी तरह बुधवार के दोस्तों बाद हम तीसरा दिन ले लेंगे, तो कौन सा होगा हमारा, तो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। तो जो लोग भी दोस्त नए हो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे, वीडियो और अच्छे तरह से बनाते रहें। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।